हम हरिराम पटेल की साइंस की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है आनुवंशिकी, जनकों से संतानों तक। जिसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक। तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई कहते हैं जीन को। दूसरा क्वेश्चन है, संकर प्रजाति अपने जनकों की तुलना में अधिक ओजपूर्ण क्यों होती है? नर व मादा जीव द्रव्य मिलने के कारण, समयुग्मता के कारण, विषम युग्मता के कारण, संकर प्रजाति में अच्छे जीनों की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन पूछ रहे हैं संकर प्रजाति जनकों की तुलना में अधिक ओजपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन है सी, विषम युग्मता के कारण अधिक ओजपूर्ण होते हैं संकर प्रजाति। विषम युग्मता के कारण। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है डीएनए। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ग्रेगोर जोहन मेंडल, टॉमस हंट मार्गन, बारबरा मैक्लिंटॉक, वॉटसन और क्रिक। तो राइट आंसर है सी, बारबरा मैक्लिंटॉक, जिन्होंने जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऐसे याद कर सकते हैं कि जंपिंग बार बार कूदते हैं तो जंप करते हैं ना, तो बारबरा जंपिंग बार बार। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है? अमीनो अम्ल नहीं है एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो राइट आंसर है बी, टायरोसिन। ये अमीनो अम्ल नहीं है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है जॉनसन, जी.जे. मेंडल, एफ.बी. मॉरिसन या मॉर्गन। तो आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है जी.जे. मेंडल। जी.जे. मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। सामान्य वातावरणीय परिस्थिति में जैव समष्टियों में प्रकट होने वाली विभिन्नताओं का मुख्य आधार क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, युग्मकों का संलयन या दोनों ए व सी। तो सामान्य वातावरणीय परिस्थितियों में जैव समष्टियों के प्रकट होने वाली विभिन्नता किसके कारण का आधार क्या होगा? तो ए, अर्धसूत्री और युग्मकों का संलयन। ये दोनों राइट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन के कारण जैव समष्टियों में विभिन्नताएं प्रकट होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा ले जाए जाएंगे? तो बी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी कि होता है गुणसूत्र के द्वारा। तो आनुवंशिक लक्षण संतानों में क्रोमोसोम के द्वारा ले जाए जाते हैं। अधिकांश जैव विकास इनके द्वारा संभव होता है। सतत विभिन्नताएं, कायिक सतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिकांश जैव विकास असतत विभिन्नताओं के कारण संभव होता है। असतत विभिन्नताओं के कारण संभव होता है। निम्न में से विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विभिन्नताओं के द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति के प्रति जीवों में अनुकूलताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। विभिन्नताएं आनुवंशिकता का आधार होती है। उपरोक्त सभी। तो सारे ऑप्शन सही है। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है?
ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डिब्रिज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो राइट आंसर है ए, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल के संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या था? तो राइट आंसर सीधा पढ़ते हैं, 9:3:3:1। ये F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप है, 9:3:3:1। निम्न में से कौन कायिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति का कारण नहीं है? वातावरणीय कारक, अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग, जनन कोशिकाओं में परिवर्तन या सतर्क प्रयास। कायिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति का कारण नहीं है बोल रहा है, तो ये है जनन कोशिकाओं में परिवर्तन कायिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति का कारण नहीं है। यदि F2 पीढ़ी में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का अनुपात समान हो तो इसका कारण है अपूर्ण प्रभाविता, जीनों का विसंयोजन, स्वतंत्र अपव्यूहन, गुणात्मक आनुवंशिकता। तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का अनुपात समान है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता के कारण ये दोनों का अनुपात समान होता है। विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है डीएनए, आरएनए, डीएनए तथा आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए। तो राइट आंसर है डी, डीएनए अथवा आरएनए विषाणुओं में पाया जाता है। जीवाणुओं के गुणसूत्र की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। तो जीवाणुओं में गुणसूत्र की संख्या होती है 1। मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर का अप्रभावी लक्षण कौन सा था? हरे रंग का बीज, हरे रंग की फली, गोलाकार बीज, पुष्प की अक्षीय स्थिति। तो राइट आंसर है ए, हरे रंग का बीज जो है, जिसके मटर का अप्रभावी लक्षण मिला था मेंडल को, तो हरे रंग का बीज। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए वाटिका मटर के 7 गुण विद्यमान थे। तो राइट आंसर सीधा पढ़ते हैं, गुणसूत्र के 7 जोड़ों पर, गुणसूत्र के 7 जोड़ों पर वाटिका मटर के 7 गुण विद्यमान थे। एक संकरण पर आधारित मेंडल की अभिधारणाएं हैं आनुवंशिकी के कारक, प्रभाविता और अप्रभाविता, पृथक्करण, ये सभी। तो एक संकरण पर आधारित मेंडल की अभिधारणाएं सभी है, आनुवंशिकता के कारक भी है, प्रभावित और अप्रभावित और पृथक्करण, ये तीनों आएगा। लक्षणों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के द्वारा किसे सिद्ध किया जाता है? ऑप्शन है, इस परीक्षण द्वारा कि F1 पीढ़ी की संतानें लंबी होती है, लंबे तथा बौने पादप के 3:1 के अनुपात में प्रगटन द्वारा तथा चिकने एवं खुरदरे बीजों वाले पादपों में दृष्टिगोचर 3:1 के अनुपात द्वारा। F2 पीढ़ी के चिकने तथा खुरदरे बीजों वाले पादपों के प्रकटन द्वारा, F2 पीढ़ी में लंबे तथा बौने पादपों के प्रकटन द्वारा। तो राइट आंसर है बी, लंबे तथा बौने पादप 3:1 के अनुपात में तथा चिकने खुरदरे बीज वाले पादप 3:1 के अनुपात द्वारा अपव्यूहन के नियम का सिद्धांत सिद्ध होता है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या सभी? तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत है लैंगिक जनन के लिए। F1 संतति का पैतृक अप्रभावी से क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, बेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो पैतृक अप्रभावी से क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस।
एक शुद्ध लंबे लक्षण वाला मटर पौधों का पोषकों वाले मृदा से उगने में बौने पौधे की ऊंचाई तक ही वृद्धि कर पाया। यदि इसका स्वपरागण करें तो F1 पीढ़ी में फिनोटाइप का क्या अनुपात होगा? ऑप्शन है सभी लंबे रहेंगे, सभी बौने रहेंगे, 50% लंबे व 50% बौने। तथ्य अपूर्ण है। तो राइट आंसर है ए, सभी लंबे रहेंगे। यदि उसको F1 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात देखा जाएगा तो सभी लंबे रहेंगे। निम्नलिखित में मटर के किस लक्षण का अप्रभावी लक्षण सफेद होता है? फल का रंग, फूल का रंग, बीज कवच का रंग या इनमें से कोई नहीं। मटर के किस लक्षण का अप्रभावी लक्षण सफेद होता है? तो बीज के कवच का रंग जो होता है वो सफेद होगा, अप्रभावी लक्षण। दो लंबे पादपों के बीज संकरण कराने पर कुछ बौने पादप संतति के रूप में प्रकट होते हैं। इस परिस्थिति में दोनों पैतृक पादपों का जीन प्रारूप क्या होगा? तो राइट आंसर सीधा पढ़ेंगे बी, टी टी एवं टी टी। दो लंबे पादपों के बीज का संकरण कराने पर कुछ बौने पादप संतति के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये इस तरह से होंगे, ये लंबे पौधे का है, ये छोटे पौधे का है, लंबे पौधे का है, छोटे पौधे का। कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी को मिलाकर साइटोजेनेटिक्स किसने बनाया? H.J. मूलर ने, पुनेट ने, T.H. मॉर्गन ने, बैटसन ने। तो राइट आंसर है T.H. मॉर्गन ने कोशिका विज्ञान और आनुवंशिक विज्ञान को मिलाकर साइटोजेनेटिक्स बनाया। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था? तो राइट आंसर है सी, गार्डन पी मटर, जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था वंशागति नियमों के लिए, गार्डन पी मटर। एक संकरण की आपूर्ति जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से संकर कराए जाते हैं? द्विसंकर, परीक्षार्थ संकरण, व्युत्क्रम संकरण, स्वसंकरण। तो एक संकरण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए व्युत्क्रम संकरण कराया जाता है, व्युत्क्रम संकरण। जीनोम चित्रण का इनमें संबंध है? रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण। तो जीनोम चित्रण यानी कि होता है जीन्स का चित्रण, जीनोम चित्रण यानी कि जीन्स का चित्रण। जीन है डीएनए का भाग, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, या उपरोक्त सभी। तो जीन जो है वो डीएनए का भाग है, जीन जो है वो डीएनए का भाग है।